अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ऑटम 2019 क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन है और बड़ा बेसिक सा सवाल है। इसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी कुछ टर्म्स से फेमिलियर भी होते हैं। और जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है उसकी मेन डिस्कशन आपकी जो है ना वो आईएएस के हिसाब से IAS 1 जो है उसमें हुई हुई है। तो चलें इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वेडनेसडे लिमिटेड WL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। तो 30 जून 2019 के ईयर की इंफॉर्मेशन है। और रिक्वायरमेंट जो है ना उसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर WL's स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। 7 मार्क्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है 30 जून 2019 वाले साल को ख़त्म होने के लिए। नंबर 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स इक्विटी एज एट 1 जुलाई 2018, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हुए हैं साल के शुरू में जो आपके पास शेयर होल्डर्स इक्विटी की वैल्यूज थी वो दी हुई है। यानी कि ये जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओगे तो उसके शुरू के जो बैलेंसेस होंगे वो होंगे शेयर कैपिटल ₹100 ईच, 200 मिलियन शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस। 2 में लिखा हुआ है ऑन 30 नवंबर 2018, 30 नवंबर 2018 वाले दिन WL इशूड 30% राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120 पर शेयर। देखिए, जब आप राइट शेयर्स इशू करते हो ना तो राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप न्यू शेयर्स इशू करते हो। आप मार्केट में जाकर नए शेयर्स इशू नहीं करते हो। और 30% राइट शेयर्स इशू करने का मतलब यह है कि जितने भी मेरे नंबर ऑफ शेयर्स थे उसका 30%। तो अब मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स हैं 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 100। क्यों? शेयर कैपिटल की वैल्यू टोटल आ रही है 200 मिलियन और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ना वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 200 मिलियन को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो कि 2 मिलियन शेयर्स बन रहा है। ठीक है? कैसे 2 मिलियन बन रहा है भाई? 200 मिलियन डिवाइडेड बाई 100 इज 2 मिलियन। 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और मैंने जो राइट्स इशू किया है वो कितना है? राइट्स इशू जो किया है ना वो इसका हम ले लेते हैं 30%। यानी कि मैंने 600,000 नए शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120। का क्या मतलब है? एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120 का मतलब ये है कि 600,000 शेयर्स इशू किए हैं। शेयर्स की जो पार वैल्यू थी शेयर्स की जो पार वैल्यू थी वो 100 थी। मैंने इसको 120 के प्रीमियम पर इशू किया, यानी कि एक शेयर जो है वो 100 में नहीं बल्कि 120 ऐड कर कर यानी कि 220 में इशू किया। तो मेरे पास जो पैसा आएगा 220 रुपए के हिसाब से एक शेयर का, 6 लाख शेयर्स का 132 मिलियन रुपीस का पैसा आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, शेयर प्रीमियम क्या है, पार वैल्यू क्या है, ये हमने सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। लेकिन हमारे पास जो टोटल पैसा आएगा वो 132 मिलियन आएगा। 6 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर 220 पर इशू हुआ है। क्योंकि 120 रुपये का प्रीमियम है और 100 रुपये उसकी पार वैल्यू है। पार वैल्यू यहाँ पर सवाल में लिखी हुई है, प्रीमियम भी सवाल में लिखा हुआ है, तो 132 मिलियन आएगा। अच्छा, इसकी एंट्री क्या पास होती है? देखिए, जब आप राइट्स इशू करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, यानी कि आपके पास जो है ना वो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा 132 मिलियन से। शेयर कैपिटल जो है ना, शेयर कैपिटल वो आपका क्रेडिट हुआ होगा कितने से? 6 लाख इंटू 100। शेयर कैपिटल का अकाउंट जो है वो पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। और जो आपका शेयर प्रीमियम का अकाउंट है, शेयर प्रीमियम का अकाउंट है, वो क्रेडिट हुआ होगा 6 लाख इंटू 120 यानी कि प्रीमियम की अमाउंट से। ये आपकी डबल एंट्री पास हुई होगी। अच्छा, 3 में लिखा हुआ है कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों के कैश डिविडेंड और बोनस शेयर्स की इंफॉर्मेशन है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। 30 जून 2018 यानी कि जो पिछला साल था उसका जो फाइनल कैश डिविडेंड था वो 18% था। और पिछले साल का जो इंटरिम डिविडेंड था वो 20% था। अब देखिए, पिछले साल का जो इंटरिम डिविडेंड था ना वो पिछले साल के दौरान पे हो चुका होगा। इंटरिम का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर। अगेन ये दोनों फाइनल और इंटरिम डिविडेंड्स को हमने सेपरेटली डिस्कस किया है। लेकिन जो इंटरिम होता है उसका मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर। तो 20% का डिविडेंड जो है वो ड्यूरिंग द ईयर दे दिया गया था।
18% का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है और वो इस साल पे होता है, और क्योंकि वो इस साल पे होगा तो इस साल के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा, और 18% का आप जो है वो डिविडेंड चार्ज कर लोगे, तो 200 मिलियन का 18% आप ले लोगे, जो कि 36 मिलियन आएगा। नीचे हमारे पास आंसर्स भी हैं, तो हम जो डिविडेंड, जब हम फाइनल डिविडेंड होगा उसकी जो एंट्री पास होगी वो हमारे पास हो जाएगी कि हम अपने पास जो है वो रिटेन अर्निंग से डिविडेंड को हटाएंगे, और ये हो जाएगा जो मेरा शेयर कैपिटल का अमाउंट है 200 मिलियन, इसका 18%। रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाएगा, और अगर बैंक से पे कर रहा हूँ तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज डिविडेंड पेएबल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले साल के कैश डिविडेंड की बात करिए, पिछले साल का कैश डिविडेंड जो है वो इस साल माइनस हो रहा होगा। इसके बाद 30 जून 2019, यानी कि इस साल का फाइनल डिविडेंड है, इस साल का जो फाइनल डिविडेंड है 25% बोनस का, वो 2020 में लोगों को मिलेगा। अच्छा, इस साल का 10% का बोनस इंटरिम डिविडेंड है। अब बोनस इंटरिम डिविडेंड और कैश डिविडेंड में फ़र्क ये होता है कि कैश डिविडेंड पे किया जाता है, यानी कि रिटेन अर्निंग्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, या फिर रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और कुछ टाइम बाद डिविडेंड पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। लेकिन बोनस शेयर्स जो होते हैं, बोनस का मतलब ये होता है कि नए शेयर्स इशू करे जाते हैं, नए शेयर्स दिए जाते हैं। अच्छा, स्टेरिक डालकर नीचे लिखा हुआ था डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। हाफ ईयरली अकाउंट्स यानी कि 31 दिसंबर वाले दिन के बाद जो अकाउंट्स बने, 31 दिसंबर तक वाले, उसमें डिक्लेयर हुआ। तो इसका मतलब जब मैं ये 10% का बोनस इशू दूंगा ना, तो ये 10% का बोनस इशू जो है वो ये इन शेयर्स का 10% नहीं होगा, बल्कि क्योंकि 30 नवंबर 2018 वाले दिन राइट्स इशू भी हो गए थे, तो ये जो इन दोनों का टोटल बन रहा है इसका 10% होगा। रीज़न ये है कि अगर ये बोनस इशू डिक्लेयर हुआ होता 30 नवंबर से पहले तो मेरे इशूड शेयर्स होते 2 मिलियन, लेकिन ये 30 नवंबर के बाद डिक्लेयर हुआ है, तो पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से हमने 30 नवंबर को 6 लाख और शेयर्स भी इशू कर दिए थे, तो अब मेरे जो बोनस बोनस शेयर्स इशू हुए होंगे ना, वो 2.6 मिलियन का जो अमाउंट है इसका 10% होंगे। ठीक है, और एंट्री इसकी क्या पास होती है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाता है, और जो हमारा शेयर कैपिटल है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर मैं इसकी एंट्री भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूं, रिटेन अर्निंग्स डेबिट 260,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की पार वैल्यू 100 है, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 95 मिलियन। प्रॉफिट जो है वो रिटेन अर्निंग्स बैंड हो जाता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 35 मिलियन, वेरियस ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 9 मिलियन। अब ये जो बुलेट नंबर 5 है, ये हमारा जो रीवैल्यूएशन यानी कि IAS 16 की ट्रीटमेंट्स है उसके हिसाब से चल रहा है। जब रीवैल्यूएशन सरप्लस आप रिकॉर्ड करते हो तो आप PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसको आप डेबिट कर देते हो, और जो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट होता है उसको आप क्रेडिट कर देते हो। फिर डेप्रिसिएशन में बोलता है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 9 मिलियन की जो है वो ट्रांसफर होगी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इजाफी डेप्रिसिएशन होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करने की वजह से, और उसकी दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक पॉसिबल ट्रीटमेंट ये होती है कि जो इतनी भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उससे आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करते जाओ, और अपनी जो रिटेन अर्निंग्स है उसको आप जो है वो उसमें रिकॉर्ड करते रहो, यानी कि उसको क्रेडिट करते रहो। तो अब देख लेते हैं कि मैंने सिर्फ एंट्रीज डिस्कस करी हैं कुछ हद तक। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है वो किस तरह से है। वेडनेसडे लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस। सबसे पहली चीज़ तो याद रहे कि यहाँ पर बैंक का कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पे डिविडेंड पेएबल का कॉलम नहीं आएगा। हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इक्विटी से रेलिवेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई आ रही है ना, वो लिखी हुई आ रही है बैलेंस एज एट 1 जुलाई 2018 एज गिवन 285, 124 और 65। ये आपको सवाल में पहले ही दिए हुए थे, 285, 124 और 65। इसके बाद अगली चीज़ पर जाते हैं अगर, तो अगली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है फाइनल कैश डिविडेंड 18% फॉर 2018, 200 का 18% जो कि 36। अब देखें, हमने भी यही किया था, हमने जब यहाँ पर कैलकुलेशन करी तो हमने यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल जो है उसको क्रेडिट किया। रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करना है, यानी कि रिटेन अर्निंग्स एक कैपिटल के नेचर का अकाउंट है, तो उसको कम करना, कम करने का मतलब ये है कि आपने डेबिट किया हुआ है।
और डिविडेंड पेएबल को जो क्रेडिट किया हुआ है ये बैलेंस शीट पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड पेएबल नहीं आता, तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग्स के हवाले से जो चीज़ माइनस हो रही है वो माइनस कर दी है। इसके बाद राइट्स इशू था, राइट्स इशू की वर्किंग हमने भी करी, और ये जो 60 और 72 आ रहा है ये मैं आपको भी शो कर देता हूँ कि किस तरह से आ रहा है। देखिए आपके पास भी शेयर कैपिटल आपने जो है वो क्रेडिट करा है 60 से, और आपने शेयर प्रीमियम जो है वो क्रेडिट करा है 72 से, क्योंकि 60 मिलियन जो है वो शेयर कैपिटल में जाएगा और 72 मिलियन जो है वो शेयर प्रीमियम में जाएगा। और बैंक में जो है वो 132 मिलियन आएंगे। ये 60 मिलियन और 72 मिलियन कैसे कैलकुलेट हुआ है, 6 लाख शेयर्स हैं इंटू 100 रुपीज़ की पार वैल्यू का एक शेयर है 60 मिलियन, और 6 लाख शेयर्स हैं इंटू 120 के प्रीमियम की वैल्यू का एक शेयर प्रीमियम एक शेयर पर है, तो 72 मिलियन। इसके बाद ये दोनों ऐड हो गए, क्रेडिट का मतलब ऐड होना। फिर इंटरिम बोनस डिविडेंड 10% फॉर 2019, ये 260 मिलियन का 10% होगा। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, ठीक है, और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी कि जब आप बोनस इशू करोगे तो 260,000 शेयर्स क्यों इशू करोगे, क्योंकि भाई जब मैंने बोनस इशूज डिक्लेयर किए हैं 31 दिसंबर के बाद, तो राइट्स इशू के 600,000 शेयर्स भी इशू हुए थे, तो 2.6 मिलियन का 10% लिया, 260,000 शेयर्स है। एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो रिटेन अर्निंग्स 26 मिलियन से डेबिट और शेयर कैपिटल 26 मिलियन से क्रेडिट, वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर में प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होता है वो रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है। 95 ये सिंपली आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड था तो आपने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस था, एंट्री पास हुई थी रीवैल्यूएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये IAS 16 में डिस्कस किया गया कि रीवैल्यूएशन सरप्लस की क्या ट्रीटमेंट होती है, और जब कोई ट्रांसफर करी जाती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अपने रिटेन अर्निंग्स में, तो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट और रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट करते हैं। रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट करना है यानी कि उसको इंक्रीज करना, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करना है यानी कि उसको डिक्रीज करना है, इसीलिए ब्रैकेट में है। और इस तरह से हमारा बैलेंस आ गया 30 जून का। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। काइंडली सवाल को अच्छे से देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट बनाने की बहुत अच्छी सी कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच।